व्यस्तता बहुत थी, सभी सब्सक्राइबर से क्षमा प्रार्थी। बहुत दिनों से वीडियो नहीं लोड कर पाया, आप लोग की डिमांड भी थी, लेकिन आज समय निकाल के आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो डाला है। इसे ध्यान से देखें और समझें। आपके डिमांड पर आज का टॉपिक आपके सामने है। निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। पिता या पैतृक संपत्ति में पुत्रियों को कब अधिकार नहीं मिलेगा, आज का ये टॉपिक है। जहाँ तक मुख्य बिंदु की बात है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सन 2005 में संशोधन हुआ, जिसमें पुत्रियों को पुत्र के बराबर का अधिकार दिया गया, वो भी जन्म से। कुछ विवाद पैदा हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुछ संवैधानिक प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कायदे से समझाया और निर्णय दिया। मुख्य संवैधानिक प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि सन 2000 के पहले पुत्री की या पिता की मृत्यु हो गई हो तो क्या होगा। सन 2005 के पहले उत्पन्न हुई पुत्रियों का क्या अधिकार होगा। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, किन संपत्तियों में और कब पुत्रियों को अधिकार नहीं मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में सभी बातों को होल्ड किया और कायदे से डिस्कस किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2005 के पहले मृत्यु हुई हो या जन्म हुआ हो, इससे पुत्रियों के अधिकार पे तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। पुत्रियों को भी पुत्र के बराबर का अधिकार मिलेगा। कब अधिकार नहीं मिलेगा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा जो आज की डेट में कानून बन चुका है। कोर्ट ने कहा कि यदि पिता अपने जीवन काल में संपत्ति की वसीयत किसी को कर दिया हो और उसमें पुत्रियों का नाम ना हो तो उसमें पुत्रियों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। मतलब वसीयत की गई संपत्ति में पुत्रियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हाँ, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और अपने जीवन काल में पिता ने कोई वसीयत नहीं किया है तो पुत्रियों का बराबर का अधिकार होगा। मेरा यह वीडियो पुत्रियों को निराश करने के लिए नहीं है, लेकिन कानून तो कानून है। जो सामने आया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसे आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट कहा है कि भले ही सन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद पुत्रियों को पुत्र के बराबर का अधिकार दिया गया हो, लेकिन वसीयत हो जाने की स्थिति में अगर उसमें पुत्रियों का नाम नहीं है तो उसे अपने हिस्से को मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पिता अपनी बनाई हुई संपत्ति का तो कुछ भी कर सकता है, किसी को ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पैतृक संपत्तियों का जिसमें सबका हिस्सा होता है उसे भी पिता बेच सकता है या किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उन परिस्थितियों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी पारिवारिक सदस्य की तबीयत बहुत ख़राब हो गई हो और आर्थिक तंगी की वजह से इलाज ना हो पा रहा हो, तो पिता उस पैतृक संपत्ति को भी उस इलाज के लिए बेच सकता है। ये उसका कानूनी अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। पुत्री ही नहीं, पुत्र का भी अधिकार यहाँ पे सीमित है। दूसरी परिस्थिति, अगर उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड बंटवारा हो चुका हो, इट मीन्स रजिस्ट्री के माध्यम से उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका हो, तो भी उसमें पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं है। पिता की मर्जी, वो दे या ना दे। हाँ, एक सेटल्ड लॉ है कि यदि वो रजिस्ट्री या कोई भी वसीयत, जिसे हम विल डीड बोलते हैं, उसमें कोई कानूनी कमी है तो पुत्र हो या पुत्री, उसे सक्षम न्यायालय में उस रजिस्ट्री को, उस विल डीड को
चैलेंज करने का पूरा अधिकार है और अगर सक्षम न्यायालय उसे इल्लीगल घोषित करती है तो फिर हिस्सा बनने की संभावना है। अब सारांश में बता दूं, एक तो ये हो गया कि अगर वसीयत हुई है और वो लीगल है तो उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। पिता ने किसी पारिवारिक सदस्य के इलाज के लिए या बेटी की शादी के लिए उसे बेच दिया हो तो उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरी विधिक सलाह, अगर सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए डायरेक्शन के हिसाब से कोई भी विल डीड फेक हो तब तो कोर्ट में जाएं और उसे चैलेंज करें। विल डीड कैंसिल हुई तो हिस्सा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। कानूनी सलाह या सहयोग के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।